I-20 का मैच होगा जिसका नाम IPL है। इसी हिंदुस्तान की जो है मुख्तलिफ लोगों ने, मालदार लोगों ने खिलाड़ियों को खरीद कर एक जब देखा, शौक लोगों के अंदर बढ़ गया है मैच देखने का। अपनी अपनी टीमें खरीद के बना ली, खिलाड़ियों को बाकायदा मैदानों में उतारा। खासकर मुस्लिम नौजवान इसमें बहुत ज्यादा पैसे लगा के बाकायदा। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूतिल हिकमत मन यशाउ व मन यूतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहुहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, अल्लाह का बेइंतहा एहसान है, उसका करम है, उसका फजल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सबको दस्तारे फजीलत के इस मुबारक जलसे में आने की तौफीक अर्ज़ानी बख्शी। मैं बराबर देख रहा हूं कि दुकानों पे हमारे साथी जो भीड़ लगाए हुए खड़े हैं वो अपनी जरूरतों से खड़े हैं, लेकिन मजमे में जो इंतशार है कहीं ना कहीं उनका बड़ा अहम रोल है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जलसे का आखिरी वक्त भी आपको मिलेगा। उस आखिरी वक्त में आप अपनी उन जरूरतों को पूरी कर लेना जो अभी इस वक्त पूरी कर रहे हो। दुकानें कहीं नहीं जाने वाली, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन आप बराबर जो भी इश्तिहारी मुजरिम थे एक के बाद दीगर लोग आते रहे। आपकी हुस्न समात को मैं सलाम करता हूं कि आपने हर एक का इस्तकबाल किया, हर एक को सुना, और इसके बाद जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं इंशाअल्लाह उनको सुन के जाएंगे, बीच में नहीं जाएंगे, ये मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ। आज की इस जलसे की सदारत फरमा रहे हजरत मौलाना रईस साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मोहतमी मदरसा माहदुल ईमान लखीमपुर, सरे शाम से लेकर अब तक बैठे हैं, जिनकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा प्रोग्राम अपने पूरे आबोताब के साथ अपने मंजिल की तरफ रवा दवा है। मैं हजरत का मशकूर हूं और इसके साथ साथ इस मदरसे के मोहतमीम अब्दुल अजीज भाई, जिनका तारुफ अगर मैं अपने एतबार से करूं तो वो ये है कि लखीमपुर में जब मैं पहली बार आया तो उस वक्त तो मकामी उलमा से या मकामी लोगों से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जब मैं खिदमत करने की नियत से पहली बार आया तो अब्दुल अजीज भाई ने और इम्तियाज भाई ने माशाअल्लाह बहुत साथ दिया और दीन की खिदमत के साथ साथ
ये जो मैदान है, इस मैदान में भी माशाअल्लाह बढ़ चढ़ के मुझे पेश किया लोगों के दरमियान। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। और इस मदरसे को भी जैसे चला रहे हैं, अल्लाह चलाने में और आसानियां पैदा फरमाए। इसमें जो असातिज़ा पढ़ाते हैं हजरत मौलाना इसहाक साहब, काफी उम्र हो गई है लेकिन मदरसा मिल्लिया से जुड़े हैं, खिदमत कर रहे हैं, बेलौस खिदमत करते हैं। अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। और जो हमारे हुफ़ाज़ कुरान की दौलत से मालामाल हुए हैं, आज अभी देखेंगे आप तमामी हजरात के सामने हमारे बड़े अकाबिर, हमारे बड़े, उनके सरों पे दस्तार बांधेंगे। सरों पे दस्तार, आपको ये लगता है ये मामूली कपड़ा है, लेकिन सच ये है इस दस्तार की जो निस्बत है, इस दस्तार का सरों पे होना, इन दस्तारों का हुफ़ाज़े कराम के सरों पे सजना, ये मामूली चीज नहीं है। मुख्तसर वक्त के अंदर आपको यह एहसास दिलाना चाहता हूँ, मुसलमानों, आपने तो सोचना छोड़ दिया, आपने तो ये कहना ही छोड़ दिया, आपने तो ये तसव्वुर करना छोड़ दिया कि हुफ़ाज़ जब झूम झूम के कुरान मदरसों में पढ़ते हैं, पढ़ने आने पे क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या परेशानियां होती हैं। थोड़ी देर के लिए सोचो, आपका लाडला, आपका प्यारा बच्चा जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हो, इतनी ज्यादा, एक वक्त के लिए भी अगर गायब हो जाओ, कभी माँ को परेशान करके ये कहता हो अब्बू कब आएंगे, कभी आपके भाइयों को परेशान करके, कभी किसी को परेशान करके, यही लाडला बाप अपनी मोहब्बत को भूलकर, माँ अपनी मोहब्बत को भूलकर मदरसों में इन्हीं डाल के आता है। और ये बच्चा अभी वो मासूम है, अभी इसे मालूम नहीं अपनी जिंदगी सही कैसे गुजारी जाती है, जिंदगी के उसूल क्या है, जिंदगी को सही गुजारने का तरीका क्या है, अभी इस मासूम को नहीं मालूम। लेकिन ये अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को पूरा करने के लिए आपकी खिदमत इसके सामने है, अल्लाह के कलाम की फजीलत इसके सामने है। आयु बताया गया जब भी कोई हाफिज होगा तो अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के अंदर भी सरबुलंदी देगा, अल्लाह कयामत के दिन भी सरबुलंद करेगा। ये चीज इस मासूम के सामने जब आई, बाप ने फिक्र की, मदरसे में दाखिल कर दिया। ये मासूम वहां झूम झूम के पढ़ता है, इसे नींद भी आती है, माँ की मोहब्बत भी सताती है, बाप की भी मोहब्बत सताती है, हर एक की याद आती है, इलाका भी याद आता है, और हर एक माँ भी याद आती है, बहन भी याद आती है, भाई भी याद आता है। सबकी मोहब्बत अपनी जगह, हस्बे मरातिब सबकी मोहब्बत का ये ख्याल करके आप देखो तो जाके मदरसों के अंदर सुबह जब फजर से पहले हाफिज जी निगरानी वाले इन बच्चों को उठाते हैं। ये बेचारे मासूम एक कोना पकड़ के, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उस कोने में रोना शुरू कर देते हैं। क्यों रोते हो? माँ की मोहब्बत याद आ रही है, बाप की शफकत याद आ रही है, बहन की याद आ रही है, हमें घर की याद आ रही है, हमारे इलाके की याद आ रही है। तो माँ की शफकत इसलिए याद आ रही है, माँ हमारी बगैर थप्पियों के नहीं उठाती थी, माँ हमारी बगैर लोरियों के नहीं उठाती थी, लेकिन यहाँ निगरां के हमें मार से उठाता है, डंडों के मार से हमारी सुबह होती है। कुर्बान जाओ इन हाफिज के पढ़ने वालों पे, कुर्बान जाओ इन मदरसों के चलाने वालों पे। आप तो सही देखो, ये हाफिज जब घूमते हैं, जब ये पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी मासूम कुर्बानियों पे, इनके इस बेलौस मोहब्बत पे रहमत की बारिशें करता है। आप देखना चाहते हो, देखो, जाओ ऐसी बस्तियों के अंदर, बस्तियां गवाह है, जाओ ऐसे शहरों के अंदर, जाओ ऐसे गांवों के अंदर जहां कुरान पढ़ा जाता है, जहां हदीस पढ़ी जाती है, वहां अल्लाह तबारक व तआला दिलों को जोड़ता है, बस्तियों में रहमत की बरसात
होती है और अल्लाह तबारक व तआला वहां कयामत तक की कोई ऐसी इज्तिमाई बीमारी में दाखिल नहीं करता है जिसमें कौमें हलाक हुई। नारे तकबीर। इसलिए मेरे अजीजों, मोहब्बत रसूल, इसलिए मेरे अजीजों, इन मदरसों की बका जरूरी है। इन मदरसों की बेका इसलिए जरूरी है कि जब भी हाफिज जिंदा होंगे, जब भी मदरसे जिंदा होंगे, जब भी अपना काम करेंगे, जब अपना ये काम दिखाएंगे, मैदानों के अंदर जाएंगे, कसम खुदा की तुम्हारे सरों पे टोपियां रहेंगी, तुम्हारे जनाजे पढ़ाने वाले रहेंगे, तुम्हारे मदरसे अगर बाकी रहे, तुम्हारे निकाह होते रहेंगे, तुम्हारी दीगर दुनियावी परेशानियां दूर होती रहेंगी। और अगर इनसे तवज्जो हटा लोगे और अगर अपने दरमियान ये बातें पैदा करोगे कि अगर मदरसों की कसरत होगी, अगर मदरसों की ज्यादा जो है तादाद पाई जाएगी, हमारे अंदर उनकी हकीर जो है, हकीर से एक जो है चिंगारी जो जल रही है कि मदरसों की कसरत से हमारा नुकसान होगा, मदरसों की ज्यादती से हमारा घाटा होगा। नहीं नहीं, आप देखें तो सही, हम तो चाहते हैं हमारे बड़ों का तरीका जिंदा हो, हम तो चाहते हैं हमारे बड़ों का तरीका हमारे दरमियान में जिंदा हो। हमारे बड़े चाहते हैं हाँ, हर घर कुरान पढ़ने वाला हो, हर घर मकतब हो, हर घर मदरसा हो, हर शख्स मुअल्लिम हो, हर शख्स तालिब इल्म हो। हमारे अकाबिर चाहते हैं, हम अपने अकाबिर की रिवायत को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह। आप बताओ, बढ़ाओगे इंशाअल्लाह? आप मदरसों की कसरत से मत घबराओ। अफसोस होता है, यही महवागंज है, यही के लोग हैं, चंद टकों पे आप मदरसों को आप कहते हो बुरा। यहाँ तो मदरसों के मंडी है, यहाँ तो मदरसों की बाजार है। नहीं मेरे दोस्तों, तुम्हें हक नहीं है, तुम्हें यह हक कहने का नहीं है। मदरसों को आप यूं बदनाम करो, मदरसों को आप कहो आपको हक नहीं है। अपने उलमा के करीब जो तुम्हारे आलिम है उनको बुरा कहो, हाफिज को गालियां दो। ये चंदा करने वाले अपनी इज्जत को दांव पे लगाते हैं। ये चंदा करने वाले आपके सामने जब जाते हैं इनकी इज्जत नहीं रहती, इनकी नामूस का इन्हें कोई ख्याल नहीं रहता है। ये तमाम चीजों को बाले ताक रहकर ये आपसी की टुड्डियों में हाथ डाल के कहते हैं अल्लाह के लिए 10 रुपए की रसीद कटा लो, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। इसलिए आप मदरसों की कसरत से मत घबराओ। और यूं कह दिया जाए, हमारे सरों पे जो टोपियां बाकी है, हमारे सरों पे जो टोपियां चमक रही है, हमारे इस मुल्क के अंदर अगर मदरसों की कसरत न होती, अगर ये घरों घरों मस्जिदों मकातिब कायम न होते, तो शायद ये दीनी माहौल न होता जो आप और हम सब देख रहे हैं। जो कुरान है वो वही कुरान है जिसने हमें ये बताया है इल्म के बगैर तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। कुरान ने ये सिखाया है इल्म के बगैर तुम तरक्की नहीं कर सकते हो। इल्म के बगैर अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ाओ कि हम कामयाब हो जाएं, नहीं हो सकते हो। बैठो, आपके सामने इंशाल्लाह भी आएंगे, बयान भी सुनेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बयान सुन के जाएंगे, हजरत के बयान के बगैर आप नहीं जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब हजरत मौलाना अंसार अहमद साहब कासमी भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैठ जाएं दोस्तों, बैठ जाएं। हजरत की तकरीर के बाद दस्तार होगी और इंशाअल्लाह हजरत के हाथों होंगी तमाम असतिज़ा किराम के, और उनके कीमती बयान को भी सुनना। जी, मैं मुख्तसर वक्त में अर्ज़ ये कर रहा था, इनके बगैर, इल्म के बगैर तरक्की नहीं हो सकती। अब हमारा काम क्या है? अपना वो ताल्लुक जो माजी से कमजोर हो गया, इस ताल्लुक को मजबूत करना है। करोगे इंशाअल्लाह। खास कर नौजवान, अफसोस होता है इन नौजवानों की जो फिक्रें हैं, इन नौजवानों की जो तवज्जुहात हैं, इनका मरकज क्या है? आज चैंपियन ट्रॉफी का मैच चल रहा, सारे नौजवान झूम झूम के एक जगह बैठ के देख रहे हैं।
कोई किसी टीम के साथ दिल लगा रखा है, कोई किसी ने किसी टीम के साथ दिल लगाया। मैंने कल भी ये बात कही थी, अभी आने वाले महीने के अंदर I-20 का मैच होगा जिसका नाम IPL है। इसी हिंदुस्तान की जो है मुख्तलिफ लोगों ने, मालदार लोगों ने खिलाड़ियों को खरीद कर एक जब देखा, शौक लोगों के अंदर बढ़ गया है मैच देखने का। अपनी अपनी टीमें खरीद के बना ली, खिलाड़ियों को बाकायदा मैदानों में उतारा। खासकर मुस्लिम नौजवान इसमें बहुत ज्यादा पैसे लगा के बाकायदा मैच को देख रहा, एक एक बॉल पे, एक एक रन पे पैसे लगाए जा रहे हैं। अभी आएगा रमजान के अंदर T20 मैच भी आएगा, रमजान के अंदर 2020 तराबी भी आएगी। अब करना क्या है, 2020 तराबी पढ़ना है या 2020 मैच देखना है? तुम्हारे अंदर अगर ये चीज पैदा हो गई कि हम 2020 तराबी पढ़ेंगे, बड़ी देर हो जाएगी मगरिब की नमाज। और एक बात मैं और ये भी कहता हूँ कि कैसे पढ़ें, तबीयत हमारी नहीं करती, भारीपन है। क्यों भारीपन है? इतना ज्यादा अफ्तार कर लिया है, तराबी का भी डर है, 17 के साथ 20 और जुड़ गई है, मैच तो सारा चला ही जाएगा। तबीयत के अंदर भी वो जो है सुस्ती आ जाती है कि पूछो। और तराबी का मामूली डर नहीं होता है, बस्ती वाले सब जानते हैं। अहद करो कि इंशाअल्लाह हम इस रमजान में तराबी नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठाओ, देखे क्यों? अल्लाह आप सबको कबूल फरमाए। खासकर नौजवान यह करे कि हम 2020 मैच नहीं देखेंगे, IPL नहीं देखेंगे, रमजान के रोजे दिन में रखेंगे, रात में अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह की रात में इबादत करते हुए आंसू बहाएंगे, अल्लाह के हुजूर अपनी आरज़ुएं रखेंगे, अपनी तमन्नाएं रखेंगे, अल्लाह से शिकवा भी करेंगे, अल्लाह से सवाल भी करेंगे, अल्लाह से जो मांगना है वो मांगेंगे, अल्लाह जरूर देगा, अल्लाह जरूर तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करेगा। बहरहाल हम रमजान में 2020 मैच नहीं देखेंगे। अगर आपसे मैं कह दूं कोई खराब बात नहीं है, कोई बुरी चीज नहीं है। आपको अगर चैंपियन ट्रॉफी की बात सुननी है, चैंपियन ट्रॉफी का हीरो देखना है, अभी थोड़ी देर में देखना, यही हमारे हाफिज है जो चैंपियन है, हमारे चैंपियन है, यही हमारे कारी है, यही हमारे उलमा है, यही हमारे अकाबिर है जो हमारे लिए चैंपियन है। इंटरनेशनल नहीं, इस दुनिया के अंदर भी होंगे, अल्लाह उस दुनिया के अंदर भी करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह जिसे हिकमत का इल्म दे दे, बड़ी बात है, बड़ी बात है। मुख्तसर ये है कि हमारे बड़े आ गए हैं। एक हदीस मैंने आपके सामने रखी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, अल्लाह दीन की समझ दे देता है। जो दीन की समझ रखते हैं, अल्लाह का बड़ा उन पे एहसान है। जो इरादे में है, अल्लाह उनके ऊपर भी खास रहमत करने वाला है कि ऐसी बातें दिल के अंदर डाल रहा है। और जिनके बच्चे हाफिज आज हो गए हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उनके इस अमल को जो नेक अमल किया है, अल्लाह इस दुनिया के अंदर भी अच्छा बदल दे और क़यामत के अंदर भी अच्छा बदल दे। हिफ्ज़ पढ़ने वाले जो हमारे बच्चे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके सीनों में हमेशा कुरान को महफूज रखने के और असबाब मुहैया फरमाए और मरते दम तो कुरान सुनाने की और पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और आखिरत में भी नजात का हम सबके जरिया बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।